नमस्कार, मेरा नाम शगुन सिंह है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। बजट में इसको लेकर क्या घोषणा हुई, क्या बजट में वो घोषणाएं हुई जो सरकार से लगातार किसान मांग कर रहे थे, या फिर किसानों की जो उम्मीदें सरकार से थी वो इस बजट में पूरी हुई हैं। तो इसका अगर मैं सीधा सीधा बिल्कुल जवाब दूं तो शायद किसान इस बजट से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि लगातार किसान सरकार से मांग कर रहे थे कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में उनको राशि आती है 6,000 रुपए की, उसको बढ़ाकर या तो 10,000 रुपए कर दिया जाए या तो 12,000 रुपए कर दिया जाए। लेकिन क्या ऐसी कोई घोषणा हुई? तो इसका जवाब है नहीं। इस बजट में इसको लेकर तो कोई घोषणा नहीं हुई। अब अहम सवाल ये कि क्यों इसको लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है? तो आज इस वीडियो में हम शुरुआत से इसको लेकर बात करेंगे। बात ये भी होगी कि इस योजना से जुड़ी हुई जो 22वीं किश्त है वो कब आएगी आपके बैंक खातों में, और कौन कौन से किसान हैं जो इस योजना से वंचित रह जाने वाले हैं, जिनका नाम कट जाएगा। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हुए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आपकी एक छोटी सी गलती आपके बैंक खाते में जो रुपए आते हैं उसको रोक सकती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बजट से। बजट में इसको लेकर क्या घोषणा हुई, क्यों घोषणा नहीं हुई, और किसान संगठन क्या मांग कर रहे थे। तो देखिए, किसान संगठनों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि बढ़ती महंगाई जो कि लगातार बढ़ रही है, उसी को देखते हुए पीएम किसान की जो राशि है वो 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए या फिर 12,000 रुपए सालाना कर दी जाए। खाद, बीज, डीजल, खेती की जितनी भी लागत है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को मिलने वाली जो सीधी मदद है अब तक वही की वही बनी हुई है। यानी कि दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन जो धनराशि है 6,000 रुपए की जो साल 2019 से मिलनी शुरू हुई है वो जस की तस बनी हुई है। राशि को अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि ये जरूर है कि मांग 2 से 3 साल पहले से की जा रही है, आशंकाएं भी बनी हुई थी। इस बार के बजट से तो किसान को बहुत उम्मीद थी कि जो उनकी राशि है वो 6,000 से बढ़कर एटलीस्ट 8,000 रुपए हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बजट में सरकार से क्या उम्मीद थी, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो यही था कि किश्त की राशि या तो बढ़ा दी जाए या फिर जो सालाना मदद मिलती है उसमें इजाफा सरकार करेगी। लेकिन बजट में पीएम किसान की राशि बढ़ाने का कोई सीधा ऐलान नहीं किया गया। यानी योजना तो जारी रहेगी, लेकिन रकम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब देखिए, जैसे ही बजट आया और एग्रीकल्चर सेक्टर की वहां पर बात हुई तो एक अफवाह बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर फैली, क्योंकि इस योजना से जुड़ी हुई तो कोई घोषणा हुई नहीं। अब लोगों ने क्या समझ लिया कि योजना बंद हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये योजना जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी, किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसे पहुंचते रहेंगे, और उसकी 22वीं किश्त भी आने वाली है, उसको लेकर भी मैं आपको जानकारियां भी दूंगी, कैसे ये किश्त आपके खातों में आएगी और किन किन किसानों के खाते में इस बार ये किश्त शायद नहीं आ सकती है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वन लाइन आंसर इस बात का है कि क्या ये योजना है वो बंद हो रही है, तो इसका जवाब है नहीं, ये योजना ऐसे ही जारी रहेगी। बस फर्क क्या है कि इसमें कोई धनराशि नहीं बढ़ी है जो किसानों के खाते में डायरेक्ट जाती है। अब सरकार का पक्ष क्यों है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि किसानों का क्या पक्ष रहा, किसानों की क्या उम्मीदें रही, लेकिन किसान की उम्मीद सरकार पूरी क्यों नहीं कर पाई, सरकार ने इसको लेकर क्या कहा। तो देखिए, सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया कि पीएम किसान योजना एक आय सहायता योजना है, जो कि ना कि खेती की पूरी लागत कवर करने वाली स्कीम। अब सरकार ने यह भी दावा किया कि बजट के जरिए किसानों को अन्य योजनाएं जैसे सिंचाई, फसल बीमा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अतिरिक्त सहयोग किया जा रहा है। तो देखिए, सरकार का सीधा कहना यह है कि जो ये योजना के तहत आपको धनराशि दी जाती है वो आपकी आय सहायता यानी कि आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए जो थोड़ी बहुत मदद होती है, सपोर्ट सिस्टम के तौर पर है, ना कि आपकी पूरी लागत को कवर करने के लिए। यानी कि आप जो खेती के लिए बीज लेकर आते हैं, आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, आप जमीन लेते हैं, जो तमाम तरह की चीजें होती हैं, उसको पूरा ओवरऑल कवर करने के लिए हम आपको ये योजना में सहायता नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि आपकी इनकम कैसे बढ़े वो जो थोड़ी बहुत मदद होती है उसके तौर पर आपको दी जाती है। अब उसके अलावा सरकार ने क्या कहा कि इस बजट में हमने जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जोर दिया, एआई के ऊपर जोर दिया कि अब आप एआई के माध्यम से अपनी फसल को और कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को कैसे दोगुना तिगुना कर सकते हैं, उसको लेकर आप मदद ले सकते हैं। इसको लेकर भी योजना बनाई गई है। अब मैं एक बार बात करूंगी
कि जो 22वीं किश्त है उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या मिला और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला। तो सबसे पहले 22वीं किश्त कब आएगी, सबसे अहम सवाल यही है। फिलहाल सरकार की ओर से हालांकि कोई आधिकारिक तारीख तो नहीं बताई गई है, लेकिन अगर आप पिछले जितने भी साल गए हैं उसके ट्रेंड को देखें तो संभावना है कि फरवरी से मार्च के बीच में ये जो 22वीं किश्त है वो सरकार जारी कर सकती है। सबसे बड़ी बात यही है। अब एक और सवाल कि ये पूरी किसान योजना है क्या? लोग अक्सर इसको नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत जो योग्य किसान हैं उनको हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये राशि 3 बराबर किश्तों में जाती है, जो कि हर 4 महीने में आपके 2-2 हजार रुपए बैंक खाते में सीधे पहुंच जाते हैं। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से आता है। अब दूसरी जो इसकी 22वीं किस्त है वो कब आएगी? तो फरवरी से मार्च के बीच में आ सकती है। हम इसको आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो पिछले ट्रेंड अभी तक सामने आया उस ट्रेंड के हिसाब से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है फरवरी से मार्च के बीच में आ जाए। अब किन किसानों को पैसा मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम इस योजना से वंचित रह जाएंगे? तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो 22वीं किश्त का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका ई-केवाईसी पूरा है, आधार बैंक खाते से लिंक है, उसके अलावा नाम आपकी लाभार्थी सूची में होना चाहिए। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है, आपने ई-केवाईसी नहीं करा रखा है, जो आपका बैंक खाता है वो आधार से लिंक नहीं है या फिर भूमि रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको इस योजना का लाभ तो नहीं मिलेगा। अगर आपकी ये सारी चीजें हैं तो आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा और 2,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। अब स्टेटस कैसे चेक करें? हमें कैसे पता लगेगा कि हम उस प्रोसीजर के अंदर शामिल हो चुके हैं? तो देखिए, ये भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, pmkisan.gov.in। ये वेबसाइट आपको खोलनी है और फिर क्या करना है, होम पेज पर एक फार्मर कॉर्नर करके ऑप्शन आता है, आपको उस पे क्लिक करना है। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो फार्मर कॉर्नर करके एक ऊपर लिंक होगा, वो बॉक्स होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्या करना है, एक पेज खुलेगा आपका जिसमें अलग अलग तरह के नाम लिखे होंगे। आपको सीधे जाना है नो यूर स्टेटस और बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर, यानी कि लाभार्थी स्टेटस के ऊपर आपको जाना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो कहां तक पहुंचा है। यहाँ पर या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर भी अपना पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी पूरी स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगी। अगर सभी कॉलम में हरा निशान दिख रहा है, यानी कि जो आपके सभी कॉलम से मतलब अब समझिए, ई-केवाईसी के ऊपर अगर आपको हरा कलर का निशान दिख रहा है, आधार लिंक पर आपको हरे कलर का निशान दिख रहा है, नाम लाभार्थी सूची और भूमि रिकॉर्ड पर, इन चारों चीजों पर अगर आपको हरे कलर का एक टिक का निशान दिख रहा है, तो आप इस योजना से वंचित नहीं रहेंगे, बल्कि आपके बैंक खाते में डायरेक्ट 2,000 रुपए पहुंच जाएंगे। अब गांव की लिस्ट में आपको अपना नाम कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप आपके गांव में किस किस को लाभ मिलेगा वो चेक करना चाहते हैं तो आपको सेम क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है pmkisan.gov.in पर। वहां पर आपको फार्मर कॉर्नर पर जाना है, बेनिफिशियरी लिस्ट पर आप जाइए और उसके बाद अपना राज्य डालें, जिला डालें, ब्लॉक डालें, गांव का नाम डालें और फिर गेट रिपोर्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपको पूरे गांव के जितने भी लाभार्थी हैं उसकी सूची मिल जाएगी। अब सवाल ये कि ठीक है, अभी तक तो मेरे बैंक खाते में आ रही थी, लेकिन हमारे पड़ोस में एक किसान है, उसको भी इस योजना का लाभ लेना है। अब उसका नाम इसमें ऐड ऑन कैसे करें, यानी कि आप नया आवेदन कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो किसान अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हुए हैं वो नया आवेदन कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, pmkisan.gov.in पर जाइए और उसके बाद एक आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अपना आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, बैंक के बारे में जितनी जानकारी आपसे मांगी जाए वो सारी जानकारी डालें और फिर भूमि की जानकारी आपको डालनी है और जितना भी विवरण है उसके बाद आपका सत्यापन होगा, यानी कि वेरिफिकेशन होगा और फिर आवेदन स्वीकृति होने पर आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद उसको अप्रूव कर दिया जाएगा तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर ई-केवाईसी नहीं हुई तो क्या होगा? आखिरकार ई-केवाईसी इतनी जरूरी क्यों है? तो देखिए, ई-केवाईसी सबसे मेन चीज है इसके अंदर। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है, इसी वजह से
वो इस योजना से वंचित रह जाते हैं, उनको लाभ नहीं मिलना है। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी के किसी को भी जारी नहीं किया जाएगा। ई-केवाईसी आप ऑनलाइन वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर किसी भी नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि बहुत अहम रहने वाली हैं इस बार की योजना में भी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि बजट में किसानों को लेकर क्या रहा, उसमें भी हम बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के किसान को क्या मिला और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को क्या मिला। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान बड़ी संख्या में हैं, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो पैदावार भी काफी अच्छी खासी करते हैं, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश को क्या मिला केंद्रीय बजट से? देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा पीएम किसान लाभार्थी भी यहीं से आते हैं। तो ऐसे में जब 22वीं किश्त आएगी तो सबसे ज्यादा लाभार्थी चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं तो उनको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। अब बजट में उत्तर प्रदेश के लिए क्या रहा, तो कृषि से जुड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अहम रहे, ग्रामीण सड़कों को बढ़ावा मिलेगा, वो बनाए जाएंगे। यहाँ पर सिंचाई परियोजनाओं को लेकर जानकारी बजट में दी गई और कृषि आधारित योजनाओं पर विशेष तौर पर फोकस यहाँ पर रखा गया। अब सरकार ने ये भी कहा कि इन प्रावधानों से उत्तर प्रदेश के किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि सवाल यही है कि किसान अभी भी ये बोल रहे हैं कि जो पीएम किसान की राशि है वो कब बढ़ेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो इस बार का बजट है क्या वो किसानों के हित में रहा, क्या किसान इस बजट से सैटिस्फाइड थे, और अगर नहीं तो कौन कौन सी चीजें ऐसी और है जो किसानों को लगता है सरकार को ऐड ऑन करनी चाहिए थी, उनकी बातों को सुनना चाहिए था। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।